आज के टाइम पे पोलैंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है। पोलैंड ज़्यादा वेस्ट की तरफ है। जो वेस्टर्न यूरोप है वो यूरोप लगता ही नहीं है, लेकिन वो वाले इमिग्रेंट्स नहीं है कि जो आगे सड़कों पे लड़ाइयाँ करते हैं। ईस्टर्न यूरोप कहता है कि ना, हमसे नहीं होगा। बाकी पोलैंड में अगर आप आना चाहते हो तो स्टडी वीज़ा एज ए स्टूडेंट कहीं जाके खुद का काम कर सकते हो। और उस टाइम पे ये रशिया का हिस्सा था। पोलैंड हथियारों की डिलीवरी बंद कर देंगे यूक्रेन की तरफ। पैसा भी बढ़ रहा है लोगों के पास धीरे धीरे, और डिपेंडेंसी बढ़ रही है यूरोप की पोलैंड के ऊपर। ये लिफ्ट आपको लेके चली जाएगी 30वें फ्लोर पे, और ऊपर से व्यू आएगा, जबरदस्त व्यू है, मस्ट वॉच है। वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। बड़ा सरप्राइजिंगली पोलैंड की स्काईलाइन बहुत प्यारी है, और सब बंदा एक्सपेक्ट नहीं करता ईस्टर्न यूरोप में चीज, लेकिन मस्त है। ये है वो पैलेस जहाँ पे मैं गया। पोलैंड में थोड़े टाइम के लिए आया हूँ, एक मेरा छोटा सा ट्रांजिट है, मैं कहीं जा रहा हूँ यहाँ से, तो मैं कहा चलो एक दिन थोड़ा सा वॉरसा देख लिए, थोड़ी सैर कर लिए यहाँ पे। ज़्यादा हिस्ट्री वगैरह तो चलो छोड़ो, लेकिन पोलैंड की मैं आपको प्रेजेंट बताता हूँ। आज के टाइम पे पोलैंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है। कुछ टाइम पहले इसको सारे हल्के में लेते थे, लेकिन आज पोलैंड बहुत तरक्की कर चुका है और एक बड़े ही ज़बरदस्त डेवलपिंग मोड में है फिलहाल। अच्छा, वॉर्सो पड़ता है पोलैंड के काफ़ी ईस्टर्न पार्ट में, यानी कि पोलैंड के ऑलमोस्ट एंड में। आगे इसके पड़ जाता है लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, और ऑन द अदर हैंड जर्मनी। नीचे स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक भी लगता है मेरे ख्याल से। एंड एक छोटा सा पार्ट है पोलैंड के साथ जिसका नाम है कलिनिनग्राड, जो कि एक्चुअली रशिया का पार्ट है। बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है जो मैं आपको आज बताऊँगा। इन कंट्रीज़ को, ईस्टर्न यूरोप को पहले कोई कुछ समझता नहीं था। पोलैंड को, यहाँ लगा लो बाल्टिक्स को और बाल्कन्स को तो भी नहीं समझते, और सबका फोकस था वेस्टर्न यूरोप की तरफ। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ये ज़्यादा फेमस थे, ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ कि वेस्ट किस तरह धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। आज के टाइम पे जो वेस्टर्न यूरोप है वो यूरोप लगता ही नहीं है, सेंट्रल यूरोप भी। और जो ईस्टर्न यूरोप है वहाँ आके लगता है कि आप यूरोप में एक्चुअली हो। जो आप यूरोप की तारीफ़ें सुनते हो कि बहुत सेफ है, बड़ा कलरफुल है, बड़ा टूरिस्टिक है और हर चीज़ अच्छी है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो धीरे धीरे प्रॉस्पेरस कंट्रीज़ में, सो कॉल्ड रिच कंट्रीज़ में ख़त्म हो रही है। और पोलैंड एक बहुत बड़ा एग्जांपल है किस तरह डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं यूरोप के, और किस तरह वेस्ट की बजाय ईस्ट की तरफ दुनिया जा रही है। चेक करो, यहाँ पे सफाई इतनी है जितनी आपको जर्मनी में शायद ही कहीं दिखेगी। कोई सिटी नहीं होगा जहाँ इतनी सफाई होगी जर्मनी के अंदर। गाँव हो सकते हैं। और दूसरी बात, इमिग्रेंट्स, जो एक दो इमिग्रेंट्स हैं वो मेरे आपके जैसे हैं कि जो यहाँ पे लगा लो टूरिस्ट होंगे, यहाँ जॉब करने आए होंगे, यहाँ पढ़ने आए होंगे। मैं भी अपने दोस्त के पास आया हूँ तो वो भी जो भी कर रहा है, लेकिन वो वाले इमिग्रेंट्स नहीं है कि जो आके सड़कों पे लड़ाइयाँ करते हैं, बोतलें तोड़ते हैं, पुलिस को काम डालते हैं और माहौल को ख़राब करते हैं, अनसेफ करते हैं। तो हुआ क्या था पीछे, आज से तकरीबन 10 साल पहले जब यूरोप में इमिग्रेंट्स बहुत सारे आए थे, तो EU सारी कंट्रीज़ ने बोला था कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे लेंगे इनको, लेकिन ईस्टर्न यूरोप कहता कि ना, हमसे नहीं होगा। और आज पोलैंड के एग्जाम्पल देती हैं सारी कंट्रीज़। सोशल मीडिया वगैरह पे आप देखोगे तो पोलैंड की दाद दी जाती है। बेल्जियम, जर्मनी, ये सब कंट्रीज़ को लोग कहते हैं कि पोलैंड अभी भी यूरोप लगता है। तो पोलैंड से हमें सीखना चाहिए था। मुझे ये चीज़ एक बहुत बड़ी एडवांटेज की तरह फील होती है कि इन कंट्रीज़ ने इमिग्रेंट ज़्यादा नहीं लिए, क्योंकि देखो होता क्या, हमको ये जज नहीं करते। आप जर्मनी में हो तो हमारे जैसे दिखने वाले लोग हैं ना, जो वो जर्मनी में बहुत गलत चीज़ें कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी जज किया जाता है कि ये भी वैसा ही होगा। लेकिन पोलैंड में ऐसा नहीं है। पोलैंड में इमिग्रेंट्स है कम है, लोगों को एक्सपोजर कम है। जितने इमिग्रेंट्स हैं वो वही है कि जो मैंने बताया आपको, स्टूडेंट्स हैं, ये वो बहुत कम है कि जो 2 नंबर में आते और यहाँ पे झुंड बना लिए और फिर चलो जी इधर मेले कर लिए, सड़कों में नाच लिया, चिंके मार ली, जो भी है गंदी हरकतें कर ली, वो नहीं है। तो इसका फ़ायदा होता है कि आप स्टीरियोटाइप से बच जाते हो। और तीसरी चीज़, शांति कितनी है यार। सिटी के सबसे बिजिएस्ट एरिया में भी जाके इतना सुकून, इतनी तमीज़ है लोगों में, मतलब लोगों में क्या, माहौल ही तमीज़ वाला है। आओ पीसफुल, उससे आपको भी इनकरेजमेंट मिलती है कि आप भी इस माहौल की रिस्पेक्ट करो, आप भी किसी के लिए वेट करके आगे जाने दो, आप भी है ना लोगों के लिए अच्छा ही करो। कुछ लगा लो कि मैं अगर किसी कैफ़े में जाता हूँ, यहाँ पे मेरे बाद कोई अगर आएगा और वो जल्दी में होगा, मैं पीछे हट जाऊँगा, मैं कहूँगा कि निकल जा। बाकी पोलैंड में अगर आप आना चाहते हो तो स्टडी वीज़ा ईजीएस्ट ऑप्शन आपके लिए। अगर आप पोलैंड में स्टडी करना चाहते हो तो 3-3.5 लाख यहाँ की फ़ीस होती है साल की। उसके अलावा आपको कुछ अमाउंट शो करनी पड़ती है अपने अकाउंट्स के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है और जो ब्लॉक नहीं है, जो सिर्फ शो होती है। अभी पोलैंड आने का फ़ायदा बहुत है क्योंकि ग्रो कर रही है यहाँ की इकॉनमी। आपको पता है जो बड़े यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्राइसिस चल रहे हैं आजकल, वहाँ पे कंपनीज छोड़ के जा रही हैं। और पोलैंड थोड़ा अफोर्डेबल है, यहाँ पे वर्कर्स थोड़े सस्ते हैं, उस चक्कर में इधर बहुत काम आ रहा है, ग्रो कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा फास्टली ग्रोइंग कंट्री है। और ये सेंट्रल और ईस्टर्न
ईस्टर्न यूरोप के बीच में एक कनेक्शन है। इसकी लोकेशन जो देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ थोड़ा सा है कि चलो रशिया बड़ी नज़दीक है यहाँ से, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे सब कुछ सही है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो वो खर्चे अपने निकाल सकता है आराम से, जस्ट लाइक एवरी यूरोपियन कंट्री। बट एक एडवांटेज मुझे ये लगती है कि यहाँ पे स्टूडेंट को लिबर्टी बहुत है कमाने की। वो जितने घंटे चाहे उतने घंटे काम कर सकता है और अपना खुद का काम भी कर सकता है। ये कहीं भी नहीं मिलता। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि आप एज ए स्टूडेंट कहीं जाके खुद का काम कर सकते हो। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काम डाल लिया है स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर ही, लेकिन यूजुअली इस चीज़ की परमिशन नहीं मिलती। बड़ा फ्लेक्सिबल है। तो देखो डेवलपिंग कंट्री भी है। इंडिया से अगर आप आ रहे हो तो डेवलप ही लगेगा आपको, डेवलपिंग नहीं, सॉरी टू से, बट हाँ दैट्स ट्रू। और उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है, कंट्रोल भी बहुत कम करते हैं, आज़ादी बहुत है। पीछे आप देख पा रहे हो ओल्ड टाउन वार्सावा का। अंदर चलते हैं गलियों के, चेक करो, लग रहा है नहीं छोटा सा डिज्नीलैंड। हर तरफ यहाँ पे शांति है। कैपिटल सिटी होने के बावजूद भी देखो कैसे यहाँ पर हर तरफ शांति फैली हुई है। पोलैंड की लोकेशन है जो वो अपने आप में बड़ी स्पेशल है, क्योंकि पोलैंड एकदम एक्सट्रीम ईस्टर्न यूरोप, बाल्टिक्स और बेलारूस जो कि एक रशिया कहलाया है, और सेंट्रल यूरोप के बीच में एक रास्ता है। बहुत बड़ा कंट्री है, साइज छोटा नहीं है इसका। और लैंग्वेज यहाँ की पोलिश बहुत मुश्किल लैंग्वेज है। सुंदर है यहाँ के लोगों की तरह, लेकिन मुश्किल बहुत है। पोलैंड हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा वॉर्स में इन्वॉल्व रहा है, लेकिन ज़्यादातर इस पे अटैक्स हुए हैं और ये एग्रेसर नहीं था, ज़्यादातर विक्टिम ही था वॉर्स का। कभी रशिया के बारे में आपने सुना होगा, एक टाइम पे जर्मन एम्पायर बहुत बड़ा हुआ था और उस टाइम पे ये रशिया का हिस्सा था। पोलैंड और बाल्टिक सारे ही रशिया का हिस्सा हुआ करता था। कलिनिनग्राड जो आज के दिन में मैंने आपको बताया कि रशिया का पार्ट हो चुका है, वो भी रशिया हुआ करता था किसी टाइम पे, जिसको आप जर्मन का एक्सट्रीम ईस्टर्न पार्ट कह लो, जिस टाइम पे जर्मन एम्पायर बड़ा था। उसके बाद ये पोल्स जो थे वो काफ़ी कम तादाद में इधर उधर रहते थे ना इसी रशियन टेरिटरीज़ में, लेकिन फिर उस टाइम पे रशिया ने अटैक किया, फिर ये रशिया के अंदर आया रेड आर्मी, फिर से वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन्स ने फिर से हथियाई ये सारी टेरिटरी, और उसके बाद एट द एंड रशिया ने वर्ल्ड वॉर 2 जीता, अकेले नहीं, मतलब जर्मनी वगैरह के अगेंस्ट अलाइज के साथ, और फिर ये फिर से यूएसएसआर के अंदर आया। उसके बाद वार्सा पैक्ट था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ईस्ट के साथ इसकी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व रही है, लेकिन अभी इन द रिसेंट टाइम्स पोलैंड ज़्यादा वेस्ट की तरफ है, यानी कि यूरोपियन यूनियन और नाटो और अमेरिका की तरफ ज़्यादा बेंड है। इवन कि रिसेंटली पोलैंड ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स लिए हैं हर एक के खिलाफ, ना सिर्फ रशिया के खिलाफ बल्कि अपने खुद के दोस्तों के भी खिलाफ, जो दिखाता है कि पोलैंड एक अभी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस रखता है और दम रखता है। पीछे से क्या हुआ था कि यूक्रेन ने पोलैंड को क्रिटिसाइज किया था आज से 1-1.5 साल पहले, तो पोलैंड ने कहा था कि हम हथियारों की डिलीवरी बंद कर देंगे यूक्रेन की तरफ, मतलब एज अ रिस्पॉन्स टू दैट। अभी रिसेंटली पोलैंड ने बहुत बड़ा बयान दिया है। रिसेंटली आज 30 जनवरी 2025, आज हर जगह पे बात हो रही है कि रशिया वाले वॉर एंड हो और हम रशिया के साथ बात कर लें, पुतिन के साथ बात कर लें। इवन जर्मनी में भी कुछ लीडर्स ने कहा है कि पुतिन के साथ बात करनी चाहिए। ट्रंप ने भी यही चीज़ कही है कि हम वॉर को ख़त्म करेंगे। इवन यूक्रेन के खुद के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि वॉर को हम डायलॉग के साथ ख़त्म करेंगे और ताकि पीस हो जाए और हमें हो सकता है अपनी टेरिटरी गंवानी पड़े। लेकिन पोलैंड इस बीच में क्या करता है कि पोलैंड कहता है कि हमें अगर रशिया के साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट दिखी अपने लोगों के लिए, कि अगर आप मतलब सस्पेक्ट्स दिखे, मैं आपको एग्जैक्ट न्यूज़ नीचे शेयर कर दूंगा कि अगर आप सस्पेक्ट्स दिखते हो हमें रशिया के साथ, कुछ आपके कनेक्शन दिखते हैं, तो हम समझेंगे कि आप सीक्रेट एजेंसीज के साथ कनेक्शन में, और उसकी सज़ा जेल भी हो सकती है। उसके बाद जो साइड में टेरिटरी पड़ती है कलिनिनग्राड, जो कि ऑफिशियली रशिया की है, जिसको पूरी दुनिया रशिया मानती है, उसको पोलैंड ने कहा है कि हम उसका नेम अपने मैप पे चेंज करके ऑफिशियली कर देंगे क्योनिग्सबर्ग, जो कि उस सिटी का पुराना जर्मन नेम। ये बहुत बड़ा स्टैंड है आज के टाइम पे। पोलैंड ऐसे कोई एक्स्ट्रा या आगे पीछे वाला कंट्री नहीं है। पोलैंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है धीरे धीरे। उसका रीज़न ये है कि अभी इंडस्ट्री काफ़ी आ रही है यहाँ पे, और पैसा भी बढ़ रहा है लोगों के पास धीरे धीरे, और डिपेंडेंसी बढ़ रही है यूरोप की पोलैंड के ऊपर, और पोलैंड की खुद की आर्मी भी बहुत बड़ी है इस टाइम पे। तो चाइना वाला हिसाब ही है, जिसको किसी टाइम पे कोई सीरियस नहीं लेता था, लेबर कम सस्ती होने के चक्कर में वहाँ पे काम गया, लेकिन अभी वो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रखता है दुनिया में। तो इमर्जिंग पावर है यूरोप की पोलैंड।